आज निफ्टी ने डेली चार्ट के ऊपर लोअर हाइज और लोअर लोस का पैटर्न तो बना दिया, बट ये पैटर्न सिर्फ डाउन ट्रेंड की कहानी नहीं बताता। अब जो क्लोजिंग आई है कहीं ना कहीं वो हमें कल के क्लोजिंग से ऊपर देखने को मिली है। तो ये जो पैटर्न है ना, डाउन ट्रेंड का पैटर्न तो डेफिनेटली है, बट यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए गाइस एनालाइज करते हैं मार्केट को, देखते हैं कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और आज बाजार ने कैसा बिहेव किया। देखिए गाइस, कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था 25,438 का, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट से आज रिवर्सल देखने को मिला है 25,438 से। आप चेक भी कर सकते हो, जब मार्केट 12:15 बजे के आसपास 25,438 के आसपास आया, एक बार 25,400 के आसपास गया, बट एग्जैक्टली 25,438 को रिस्पेक्ट करता हुआ साइडवेज हुआ, और फिर 2:30 के बाद एक रैली देखने को मिली मार्केट के अंदर 25,438 से ही, और बाजार ने उसके बाद लगभग 25,520 का हाई लगाया। तो बोलूँगा एटलीस्ट यहाँ से 90 पॉइंट्स तो हमें मिले हैं। उसके साथ साथ जो क्लोजिंग आई है, अगेन काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। अब इस क्लोजिंग को लेके हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले आज हुआ क्या, हमने कल एक चीज का डिस्कशन किया था कि हमें कल के दिन परसों के सपोर्ट पे मार्केट बंद होता हुआ दिखा, और चांसेस ये थे कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल जाए तो अपना टारगेट अचीव मानेंगे। तो बिल्कुल आज बाजार में ऐसा ही हुआ। जब मार्केट ओपन हुआ तो लगभग आज 73 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिला हमें, और एक तरह से जो मार्केट में हमारा टारगेट था उसने उसको अचीव करके दिया। बट उसके बाद बाजार सारा दिन आज नीचे रहा, बेसिकली डेज हाई को बाजार क्रॉस नहीं कर पाया, और अगेन मार्केट आज ऊपर खुलने के बाद नीचे की टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिखा, जैसे कि अभी हमें पास्ट कुछ दिनों से भी दिख रहा है। तो गाइस देखते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है कल के लिए, वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आता है जिस पे सबसे ज्यादा लोगों को कल ट्रैप किया जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है 25,550। ये एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर कल बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप किया जाएगा। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो 25,550 का लेवल है, आज यहां से पहले हमें सेलिंग देखने को मिली। तो सेलिंग कितनी देखने को मिली हमें, 25,490 तक, लगभग 60 पॉइंट्स की सेलिंग आई। बट जब उसके बाद डिमांड आई यहाँ पे, तो डिमांड हमें सिर्फ लगभग 25,550 से 570 तक 20 पॉइंट्स की डिमांड देखने को मिली। मतलब यहाँ पे अभी इम्बैलेंस क्रिएट ही नहीं हुआ था मार्केट के अंदर। तो ऐसे केसेस के अंदर ट्रैपिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए, जो 25,550 का लेवल है ना, कल के दिन ये आपको ट्रैप करता हुआ दिखेगा। अब मैं आपको बताता हूँ हो क्या सकता है कल के दिन। देखिए, ये वाला जो पर्टिकुलर लेवल है 25,550 का, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ आगे की तरफ। ये कल चलता हुआ कैसे दिख सकता है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला जो पर्टिकुलर लेवल है, बाजार ना कल यहाँ पे ट्रैप कैसे करेगा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आना तो चाहिए टेक्निकली यहाँ से ब्रेकआउट, एक बार ऑप्शन चेन को भी स्टडी कर लेंगे। टेक्निकली यहाँ से ब्रेकआउट आना चाहिए, बट ऊपर ही ना जो इसने हाई बनाया था लगभग 25,570 तक, डिमांड कहाँ तक गई, 25,570 तक। जो उसने 25,570 का हाई बनाया, वो एक मेजर रेजिस्टेंस बन के सामने आ सकता है। तो इसी तरह से ट्रैपिंग हो सकती है। 25,550 के ऊपर एक एक्सेलरेटेड मोमेंटम देखने को मिलेगा 25,570 तक, बट 25,570 के ऊपर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमें लॉन्ग जाना है या फिर हमें शॉर्ट जाना है। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बनता है वो है 25,550 और 25,570। सो ये तो आपके लिए पहला लेवल हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे लेवल के बारे में। सो देखिएगा, इस जो दूसरा लेवल निकल के आ रहा है आज के दिन, अगर मैं टेक्निकली पैटर्न को देखूं, सो कहीं ना कहीं वो निकल के आ रहा है 25,450 के आसपास। 25,454 का लेवल है वो। सो जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 25,454 से जब सेलिंग आई थी,
तो कहीं ना कहीं वो 406 तक आई। मैं मान के चलता हूं मोटा मोटा 50 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली थी। अब जब बाइंग आई तो 50 पॉइंट से ऑलरेडी ज्यादा आ चुकी है, तो यहां पे इम्बैलेंस तो क्रिएट हो गया है। अब मार्केट अगर आज के लो के नीचे निकलता है, सो आज का लो कितना है, लगभग 25,400। सो 25,400 या 25,405 के नीचे मार्केट निकलता है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे मैं मार्क कर देता हूं। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है, यहां से अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, तो 25,450 विद रिस्पेक्ट टू डेटा एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। सो यहां पे ध्यान देना, 25,450 अगर मार्केट यहां नीचे निकले तो 25,450 का डेटा चेक करेंगे, फिर उस केस के अंदर हम यहां पे इसको रेजिस्टेंस मान के प्ले कर सकते हैं। सो आई गेस ये वाला भी लेवल आपको पता चल गया है। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेवल के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा लेवल है जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए इसको मैं हटा देता हूं और मैं अपने लिए भी इस लेवल को कल के लिए मार्क करके रख लेता हूं, बिकॉज ये सारे अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहते हैं। चलिए, अब आज के बाजार को थोड़ा सा एडवांस में एनालाइज करने के बाद कुछ लेवल्स और निकल के आए हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। पहला लेवल है 25,566। सो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, कब करेगा मैं आपको बताऊंगा। दूसरा लेवल है 25,465, ये आपके सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। देखिए गाइस, कल अगर बाजार इन दोनों रेंज के बीच में खुलता है, तो पहले जिस भी रेंज के पास जाए उसको हम ट्रेड करने को देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेटा। देखिए, अगर कल प्राइस पहले 565 के आसपास आता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने को देख सकते हैं, एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट कर सकते हैं। बट उस टाइम हमें 550 से लेके 600 का डेटा देखना पड़ेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। और अगर ये पहले आता है लगभग 465 के आसपास, दैट इज बिटवीन 450 एंड 500, तो वहां पे हमें दोनों का डेटा देखना पड़ेगा वहां पे मार्केट कैसा प्ले कर रहा है। उसके बाद हम इसको एज अ सपोर्ट ट्रीट कर सकते हैं, मेक श्योर कि डेटा साथ दे रहा हो वहां पे हमारा। बट कहीं ऐसा हो जाए बाजार गैप अप या गैप डाउन हो जाए, मतलब आज के हाई से ऊपर खुल जाए और या फिर आज के लो से नीचे खुल जाए, ऐसे केसेस में क्या करेंगे। अगर आज के हाई के ऊपर खुलता है, देन फिर 565 पे आता है, तब हम इसको एज अ सपोर्ट ट्रीट करके चलना चाहेंगे। उसके बाद अगर कहीं ये 25,400 के नीचे खुलता है, देन ये आता है 25,465, देन इसको रेजिस्टेंस ट्रीट करके चलना चाहिए कल के दिन। सो इस लेवल को जस्टिफाई करने के लिए एक बार हम लोग ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार कि कहाँ पे आज एडिशंस हमें देखने को मिले हैं। सो अगर मैं ऑप्शन चेन को रफली डिफाइन करना चाहूँ, तो एट दी मनी के आसपास लगभग 25,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हमें आसपास के स्ट्राइक में देखने को मिली है, और पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हमें 25,400 पे देखने को मिली है, जो कि आज का सपोर्ट भी था। तो 25,400 के ऊपर हमने कल काफ़ी बातचीत करी थी, और उसके बाद भी अगर आप लोगों ने उसको राइटफुली ट्रेड नहीं किया, एक राइट मैनर में ट्रेड नहीं किया, तो प्लीज़ गाइस इस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए एक बार, हम लोग आपस में बैठ के कुछ डिसीजन बना लेंगे। और अगर आपको मार्केट में लाइव ट्रेड्स चाहिए, आप चाहते हो कि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दी जाए, आपको मार्केट की एक एक नर्व के बारे में बताया जाए मार्केट के बीच में, तो आप मल्टीफाई को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलेगा, इसमें मिलूंगा आपसे कल के एनालिसिस के अंदर। टिल देन थोड़ी सी मेहनत कीजिए, चार्ट्स पे लेवल्स मार्क कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।